मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। जैसा कि आगे लिखा हुआ भी है स्टूडेंट, आप रीड कर सकते हैं। लिखा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। अब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद के लिए आमंत्रित करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। फिर बताया कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब लोकसभा में किसी एक दल या घटक को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। फिर बताया कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति को लोकसभा के में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है और नहीं होगा तो उसे पद से हटाना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं। अब संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और मंत्रिपरिषद जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी नाव का मल्लाह कहा जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन इन शीर्षकों के आधार पर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की इम्पोर्टेंस हम जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं उनसे समझ सकते हैं। बताया कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है तो प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, इसलिए वो वहाँ का नेता कहा जाता है और सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की सदन में घोषणा है प्रधानमंत्री ही करता है और वार्षिक बजट एवं अन्य समस्त सरकारी विधेयक उसी के अनुसार तैयार किए जाते हैं और सदन में प्रस्तुत भी किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है। लोकसभा को भंग राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। अब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, विभागों में परिवर्तन करना व मंत्रियों को पद से हटाना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का बंटवारा करता है, बैठकों की अध्यक्षता आदि करना प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य है। फिर है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक चैन की तरह काम करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यवाहियों को से राष्ट्रपति को अवगत कराता है और बताता है कि मंत्रिपरिषद में क्या चल रहा है, क्या कार्यवाही हो रही है। राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद को यदि परामर्श या निर्देश देना चाहे तो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही देता है। अब राष्ट्रपति को कोई परामर्श देना है या कोई सूचना सेंड करनी है तो वो प्रधानमंत्री के लिए बता देगा और प्रधानमंत्री उस सूचना को मंत्रिपरिषद में भेज देगा। नेक्स्ट है नियुक्ति संबंधी परामर्श। राष्ट्रपति को जो नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है, व्यवहार में वे सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाती हैं। नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं लेकिन उनमें परामर्श प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है उपाधि वितरण में राष्ट्रपति को परामर्श। भारत में राष्ट्रपति भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे भारत रत्न है या फिर पद्म भूषण है, पद्मश्री है, अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति को प्राप्त हैं अनुच्छेद 52, 56 और 60 के अंतर्गत, लेकिन इनका वास्तविक प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है।
युद्ध प्रारंभ करने के संबंध में निर्णय लेना है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। विजय या पराजय का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। तो स्टूडेंट, ये थे प्रधानमंत्री की नियुक्तियां और प्रधानमंत्री की शक्तियां। थैंक यू स्टूडेंट।